हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन निकाल लेते हैं। आज की वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। आज की वीडियो में आई का उच्चारण कैसे होता है, कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है, हर एक वर्ड को अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे आपको आई का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उच्चारण जो होता है, वह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी सीखना समझना चाहते हैं। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, अंग्रेजी सीखने का ऐसा तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि आई का उच्चारण कब, कैसे, कहाँ, क्यों होता है, क्या होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, पहला नियम है ये है कि दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में, कॉन्सोनेंट समझते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर यह क्या है, यह वावेल है। क्या है प्यारे दोस्तों, यह वावेल है, यानी इनको छोड़कर बी, सी, डी जितने भी अक्षर बचते हैं, यानी इन पांचों को छोड़कर जितने भी अक्षर होते हैं वह कॉन्सोनेंट होते हैं। यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सभी जितने अक्षर होंगे, बी, सी, डी, ई, एफ, ई नहीं होगा, एफ होगा, जी, जो भी अक्षर होते हैं वह कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमने क्या बताया कि यदि दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में आई का प्रयोग किया जाए, तो आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा होता है। किसकी मात्रा होता है प्यारे दोस्तों, छोटी ई की मात्रा। किसका मात्रा देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर डी, आई, पी, तो डी से ड होगा और पी से प होगा। आई का उच्चारण यहाँ पर छोटी की मात्रा करेंगे तो होगा डिप, डी, आई, पी, डिप। टी, आई, डबल एल, तो टी से ट और डबल एल से ल, आई से छोटी की मात्रा लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आता है तो आई का उच्चारण छोटी की मात्रा के रूप में करते हैं, यानी आई को हम छोटी ई की मात्रा लिख देते हैं, याद रखिएगा। तो दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई आए तो उसका उच्चारण छोटी की मात्रा करते हैं। यम आई एल के मिल्क हो जाएगा, यम आई एल के मिल्क पढ़ेंगे। यम से म और यल से आधा ल, के से का, आई से छोटी की मात्रा लिखा जाएगा। नेक्स्ट है यस, आई, एल के, तो यस से सौ लिखेंगे और यल से लॉ लिखेंगे, के से क लिखेंगे और आई से छोटी की मात्रा, तो यह हो गया सिल्क। एस, आई, एल के सिल्क हो गया। आप देख रहे हैं कि हर जगह आई का उच्चारण छोटी की मात्रा हो रहा है। के, आई, डबल एल, किल हो गया, के, आई, डबल एल, किल हो गया। एफ, आई, डबल एल, फिल हो गया। देख रहे हैं आप, यहाँ पर हर एक जगह आई का उच्चारण छोटी की मात्रा हो रहा है। एच, आई, टी, हीट हो गया, एच, आई, टी, हीट हो गया, ऐसे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है तो आई का उच्चारण छोटी की मात्रा कर देते हैं। डीप, टिल, मिल्क, सिल्क, किल, फिल, हीट, ऐसे पढ़ा जाएगा। इन्हें आप इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला है कि यदि आई दिया हो, कोई शब्द हो उसमें आई का प्रयोग हुआ हो, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट लिखा गया। कॉन्सोनेंट हमने बता दिया ना कि ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो आई के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई लिखा गया हो, आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई लिखा गया हो, तो आई का उच्चारण आई करते हैं। क्या करते हैं, आई। यानी हम ये जो आई होता है इसको आई के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे सर, देखिए जैसे यहाँ पर बी, आई, के, ई, तो इसे बी के नहीं पढ़ेंगे, इसे बी के नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने बताया कि आई का उच्चारण आई होता है, सॉरी आई का उच्चारण छोटी की मात्रा होता है, यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर आई का उच्चारण छोटी की मात्रा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई है। अगर यह ई नहीं होता तो हम इसे टिम पढ़ते। क्या पढ़ते,
टीम पढ़ते हैं। ये ई नहीं होता तो हम इसे फिन पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ देते हैं। लेकिन आई होने की वजह से क्या होगा इसका उच्चारण, देखिए तो आई होने की वजह से इसका उच्चारण, आई का उच्चारण करेंगे आई। जैसे देखिए बी से पढ़ेंगे ब, आई से आई लिखेंगे और के ई से क, तो यह हो गया बाइक, बी आई के ई बाइक हो गया। यानी आ की मात्रा लगाएंगे और बड़ी ई लिख देंगे, आ की मात्रा लगाएंगे बड़ी लिख देंगे, जो भी अच्छा रहेगा यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया बाइक, नाइस है यन से ना, आई सी ई से आइस, तो ये हो गया नाइस, नाइस हो गया। एस आई जेड ई साइज हो गया, एस आई जेड ई साइज हो गया। सीज नहीं पढ़ेंगे, साइज पढ़ेंगे। बी आई टी ई बीट नहीं पढ़ेंगे, बाइट पढ़ेंगे। यानी आई का उच्चारण आई के रूप में कर रहे हैं, तो यह हो गया बाइट। टी आई एम ई, तो इसे टीम नहीं टाइम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, टाइम पढ़ेंगे। एफ आई एन ई, तो एफ से फा, आई यानी से आइन, एफ से फा, आई से आई और यानी से नौ हो गया, तो यह हो गया फाइन। क्या हो गया, फाइन हो गया। तो कहने का मतलब है कि यह नियम क्या है कि अगर कोई शब्द है उसमें आई का प्रयोग हो, उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, यह टी कॉन्सोनेंट है, जेड कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, के कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, तो आई के बाद एक कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद ई का प्रयोग किया जाए तो आई का उच्चारण आई होता है, आई का उच्चारण आई होता है। इस तरीके से समझ में आया, तो इसे याद कर लीजिए, लिख लीजिए कि आई के बाद यदि एक कॉन्सोनेंट आ जाए उसके बाद ई का प्रयोग हो तो आई का उच्चारण आई होता है, याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अब देखिए यदि आई के बाद, यदि किसी शब्द में आई के बाद आर का प्रयोग हो तो आई का उच्चारण जो होगा वह अ होता है। क्या होता है, अ होता है। अब यह क्या हो रहा है सर, ये तो देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा हो गया, यहाँ पर आई हो गया, यानी आई का उच्चारण आई हो गया ऐसे। अब यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि आई का उच्चारण अ होगा, कैसे होगा सर, देखिए आई के बाद आ रहेगा तभी यह नियम लागू होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए आई के बाद आर है, 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 तो आई के बाद अगर आर हो तो आई का उच्चारण क्या होगा, अ होगा, आई का उच्चारण अ के रूप में करेंगे। तो इसे बीड नहीं पढ़ेंगे, बीड नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसे बर्ड पढ़ेंगे, बी आई आर डी बर्ड। बी से ब पढ़ेंगे, आई का उच्चारण अ होगा, आर से र, डी से ड, तो यह बर्ड हो गया। एफ आई आर एम, तो एफ से फ और आई का उच्चारण अ होगा, आर से र, एम से म, तो यह फर्म हो गया, एफ ई आर एम। इसे फिर में नहीं फर्म पढ़ेंगे, बीड नहीं बर्ड पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सी एच आई आर पी, तो सी एस से च और अ का उच्चारण, आई का उच्चारण अ होगा, आर से र, पी से प, तो यह हो गया चर्प। क्या हो गया, चर्प हो गया। नेक्स्ट है एस एच आई आर टी, तो यस यस से श, आई का उच्चारण अ होगा, आर से र, टी से ट, तो यह हो गया शर्ट। आई का उच्चारण अ हो रहा है, यानी आ की ध्वनि के रूप में हो रहा है। आ यहाँ पर आ की मात्रा नहीं लिखी जाएगी, आ की ध्वनि लिखा जाएगा, याद रखिए। इसे क्या पढ़ेंगे, डीट नहीं डर्ट पढ़ेंगे, डी से ड, आई का उच्चारण अ होगा, आर से र पढ़ेंगे, टी से ट और यह र ऊपर लिखेंगे, डट हो गया। एच आई आर टी, तो एच से ह, यहाँ पर आई का उच्चारण अ होगा, आर से र, टी से ट, तो यह हो गया हार्ट, एच आई आर टी हार्ट हो गया। तो इस तरीके से यानी आई के बाद अगर आर का प्रयोग किया जाए तो आई का उच्चारण अ होता है। क्या होता है, अ होता है, यानी आई का उच्चारण अ होता है। ऐसे पढ़ेंगे, बर्ड, फर्म, चर्प, शर्ट, डर्ट, हर्ट। ऐसे आप कोई भी शब्द लिखा रहे आई के बाद आर का प्रयोग हो तो आप ऐसे पढ़ेंगे। इसे बीड, फीड, चिरप, सीट ऐसे नहीं पढ़ना है। इसे भी आपको याद रखना है कि आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो उसके बाद ई हो तो आई का उच्चारण आई होता है। बाइक, नाइस, साइज, बाइट, टाइम, फाइन ऐसे पढ़ना है। समझ में आ रहा है साथियों, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से अंग्रेजी को पढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह शब्द जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसका प्रोनाउंसिएशन आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, देखिएगा, देखिए अगला वर्ड है एफ आई आर ई, एच आई आर ई, डब्ल्यू आई आर ई, टी आई आर ई, आई एन एस पी आई आर ई, एम आई आर ई। तो देखिए अब देखिए क्या है, यदि किसी शब्द में आई के बाद आर ई का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो,
आर ई का, यानी कहने का मतलब है कि आई के बाद यदि आर ई का प्रयोग किया जाए तो आई का उच्चारण क्या होता है, आय होता है। क्या होता है, आय। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखना है यफ से लिखेंगे फ, आई का उच्चारण क्या होगा, आय होगा, आर ई से र हो गया तो यह हो गया फायर, एफ आई आर ई फायर, एच आई आर ई तो एच से हा और यर तो यह हो गया हायर, एच आई आर ई हायर, डब्ल्यू आई आर ई तो डब्ल्यू से वाह, आई का उच्चारण आय होगा, क्या होगा, आय, ऐसे लिखेंगे आय। तो यानी यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे, फिर यह लिख देंगे, आर ई से र हो गया तो यह हो गया वायर, क्या हो गया, वायर। तो कहने का मतलब है यदि आई के बाद आर ई का प्रयोग हो तो आई का उच्चारण आय होता है, जैसे हमने यहाँ पर बताया फायर, हायर, वायर। नेक्स्ट देखिए टी आई आर ई तो टी से ट, आई का उच्चारण आई होगा, आर ई से र हो गया तो यह हो गया टायर, टी आई आर ई टायर, आई एन एस पी आई आर ई तो इसे क्या पढ़ेंगे, आई से ई पढ़ेंगे, एन से न, और ये देखिए यस से श हो गया, अब पी आई आर ई तो पी से प लिखेंगे, आई का उच्चारण आई होगा, आई नहीं आय होगा, आर ई से र तो यह हो गया इंस्पायर, आई एन एस पी आई आर ई तो आई के बाद आर ई का प्रयोग हो तो आई का उच्चारण आय होता है, ऐसे लिखा जाएगा आय, यानी आ की मात्रा लगाई जाएगी। यहाँ पर देखिए आ की मात्रा है, यह है, यही लिखा गया है यहाँ बीच में, तो यह हो गया आय, क्या हो गया, इंस्पायर हो गया। यम आई आर ई तो यम से म लिखेंगे, आई का उच्चारण आय होगा, आर ई से र तो यह हो गया मायर, यम आई आर ई मायर। तो ऐसे पढ़ेंगे, आई के बाद आर ई हो तो आई का उच्चारण आय होता है, फायर, हायर, वायर, टायर, इंस्पायर, मायर। याद रखिएगा, आई के बाद आर ई हो तो आई का उच्चारण आय होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है, देखिए यदि किसी शब्द में आई के बाद ई का प्रयोग हो, आई के बाद ई लिखा हो, यानी आई ई एक साथ लिखे गए हों तो इसका उच्चारण, किसका उच्चारण, आई का उच्चारण छोटी ई की मात्रा के रूप में करते हैं। छोटी ई की मात्रा के रूप में नहीं करेंगे, बड़ी की मात्रा, आई का बाद अगर ई हो तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा करते हैं। कैसे, एफ आई एल डी तो एफ से फ लिखेंगे, आई ई को बड़ी की मात्रा लिखेंगे, और एल से लो और डी से ड तो यह हो गया फील्ड, क्या हो गया, फील्ड हो गया। एस एच आई एल डी तो यस से शो लिखेंगे, उसके बाद क्या है, देखिए आई ई से बड़ी ई की मात्रा और एल से लो डी से ड हो गया तो यह हो गया सील, एस एच आई ई एल डी तो यह हो गया सील। यानी आई के बाद अगर ई का प्रयोग हो तो आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं। एस आई ई जी ई तो इसे क्या पढ़ेंगे, एस से सा, आई ई से बड़ी ई की मात्रा, जी ई से ज तो यह हो गया सीज, एस आई ई जी ई सीज हो गया। बी ई एल आई ई एफ तो बी से ब, आई ई से बड़ी की मात्रा लिखेंगे, उसके बाद इसे पढ़ेंगे बिलीफ, क्या पढ़ा जाएगा, बिलीफ, यानी यल से ला होगा, आई ई से बड़ी की मात्रा लिख दिए, एफ से फा बिलीफ। टी आई ई एल डी तो इसे पढ़ेंगे टी से ट, आई ई से बड़ी की मात्रा, यल से लो डी से ड, यह हो गया टील। तो ऐसे पढ़ेंगे, यानी आई ई अगर एक साथ लिखा गया हो, यानी आई के बाद ई का प्रयोग हो तो आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में करते हैं, फील्ड, सील्ड, सीज, बिलीफ, टील्ड, ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट है आई के बाद, देखिए यदि आई के बाद एन डी या फिर एल डी हो, एन डी या फिर एल डी हो तो आई का उच्चारण आई होता है, क्या होता है, आई होता है। कैसे सर, देखिए आई के बाद यदि एन डी हो या फिर एल डी हो तो आपको यह सब कैसे समझ में आएगा, यह सब आपको याद करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे पढ़ा जाएगा। आई के बाद एन डी है, आई के बाद एल डी है, तो आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे, खुद ही जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसे तो आपको भूल जाएगा। तो आप एक काम करिए, आप इस नियम को लिख लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो आई के बाद अगर एन डी या फिर एल डी हो तो आई का उच्चारण आई होगा। कैसे, देखिए एफ आई एन डी तो एफ फ होगा, आई के बाद एन डी है तो आई का उच्चारण आई होगा, और
एन से नो, डी से ड, तो यह होगा फाइंड, FIND, MIND माइंड, MIND माइंड हो गया। BIND, बी से बा, IND आइंड हो गया, तो यह हो गया बाइंड, BIND बाइंड हो गया। तो यानी आई का उच्चारण आई हो रहा है इस तरीके से, आई लिखा जा रहा है, यानी आ की मात्रा लगाई जा रही है, उसके बाद यहाँ पर बड़ी ई लिखा जा रहा है, तो यह हो गया माइंड, फाइंड, बाइंड। नेक्स्ट है, अब देखिए, अब एक चीज़ और हमने बताया कि अगर LD हो, आई के बाद LD हो तो भी उसका उच्चारण आई ही होता है। क्या होता है? आई ही होता है। ऐसे लिखेंगे CHILD, तो CS से च, ILD से आइल्ड, तो यह हो गया चाइल्ड, CHILD चाइल्ड हो गया। आई का उच्चारण आई, L से अधल और D से ड, यह हो गया चाइल्ड। नेक्स्ट है WILD, तो W से वाह, आई का उच्चारण आई लिखेंगे और यल से लो, डी से ड, तो यह हो गया वाइल्ड, WILD वाइल्ड। MILD, तो यम से माँ, आई से आई लिखेंगे और यल से अधल और डी से ड, तो यह हो गया माइल्ड, MILD माइल्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आई के बाद यदि ND या फिर LD लिखा गया, ND, N और D या फिर L और D लिखा गया हो तो आई का उच्चारण आई होगा। याद रखिए, फाइंड, माइंड, बाइंड, चाइल्ड, वाइल्ड, माइल्ड, ऐसे याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से नियम को सीख लेते हैं। चलिए आगे बढ़िए। देखिए अगला वर्ड है FIGST, LIGST, RIGST, NIGST, MIGST। तो इसे कैसे पढ़ेंगे देखिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए आई का हमने कई तरह से नियम बताया, उच्चारण बताया। आई का कहीं पर छोटी ई की मात्रा हो रहा है, कहीं पर आई हो रहा है, कहीं पर बड़ी ई की मात्रा हो रहा है, कहीं पर अ हो रहा है। तो आपको यह याद करना होगा तो आपको समझ में आएगा। इसके पहले हमने ए का उच्चारण क्या होता है, ई का उच्चारण क्या होता है, हमने वीडियो बना के आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि ए का उच्चारण क्या होता है। अलग अलग तरीके से हमने बताया है। इस वीडियो में हम आई का उच्चारण सीख रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, यदि आई के बाद GST का प्रयोग हो, आई के बाद GST का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण भी आई होता है। यानी आई का उच्चारण तब भी आई होगा यदि IGST हो। आई के बाद यदि GST का प्रयोग हो, सीधे समझिए कि यदि IGST एक साथ लिखा रहे, IGST, IGST, IGST एक साथ हो तो इसको हम आइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइट। कैसे? एफ से फ लिख देंगे, IGST को आइट, तो यह हो गया फाइट। LIGST, तो यल से लॉ, IGST को आइट, तो यह हो गया लाइट, LIGST लाइट। RIGST, तो आर से र, IGST को आइट, तो यह हो गया राइट। NIGST, तो यन से न, IGST को आइट, तो यह हो गया नाइट, NIGST नाइट हो गया। MIGST, तो यम से म, IGST को आइट, तो यह हो गया माइट, MIGST माइट हो गया। ऐसे तो यम से म, IGST को आइट। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि IGST अगर एक साथ हो तो उसका उच्चारण IGST को आइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? आइट, ऐसे पढ़ना है, आइट। उसके बाद जो भी अक्षर रहेगा इसको हटाकर वहीं पे लिख दीजिए। जैसे एफ से फ लिख दीजिए, उसके बाद यही लिख दीजिए, आ की मात्रा ई और ट लिख दीजिए, फाइट हो गया। ऐसे लिखना है आपको। तो IGST अगर एक साथ हो तो उसका उच्चारण IGST को आइट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि आई के बाद ई का प्रयोग हो, यदि किसी शब्द में आई के बाद ई का प्रयोग हो तो हम इसको आई पढ़ते हैं। जैसे DIE, तो इसे पढ़ेंगे डाई, DIE डाई पढ़ेंगे। LIE, तो यल से लॉ, आई के साथ ई है तो इसका उच्चारण आई होगा, तो यह हो गया लाई, LIE लाई हो गया। PIE, तो पी से प, आई का उच्चारण आई, तो यह हो गया पाई। आई का उच्चारण आई क्यों हो रहा है? क्योंकि लास्ट में ई है, लास्ट में ई नहीं, आई के बाद ई का उच्चारण है। देखिए TIE, तो यह हो गया टाई, डाई, लाई, टाई, पाई, ऐसे याद करना है। तो इस तरीके से अगर आप इन नियम को याद कर लेते हैं, अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, धीरे धीरे आप अंग्रेजी के शब्दों को अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। जब तक आप शब्दों के सही प्रोनाउंसिएशन को नहीं सीखेंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप
अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करना सीखिए, अच्छी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।